बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय पॉडकास्ट चैनल। और हमने जैसा कि पिछले पॉडकास्ट में तालीम से वाबस्ता फ़र्द को यहाँ पे बुलाया था और उसी की एक कड़ी आज हमारे साथ मौजूद है। आपका ताल्लुक़ तालीम से ही है और एक अरसे से आप तालीम से वाबस्ता हैं और आप कॉलेज और स्कूल्स इसके साथ दोनों चीज़ों को मिला के आप चला रहे हैं। एक अच्छा बड़ा एक्सपीरियंस अपनी फ़ील्ड में आपका है। आपका तारुफ़ कराते हैं। हमारे साथ इस वक्त हमारे मेहमान मौजूद हैं सर लियाकत। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर पहले तो बहुत शुक्रिया कि आप अपना कीमती टाइम निकाल के हमारे पॉडकास्ट में शरीक हुए। सर पहले मैं ये चाहूँगा कि आप थोड़ा सा तारुफ़ अपना हमारे व्यूअर्स को दे दें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मेरा नाम सैयद मोहम्मद लियाकत रहमानी है। मेरा अली इंटरमीडिएट कॉलेज है और स्कूल भी है और ये 23 साल से माशाल्लाह से रन कर रहा हूँ मैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इसके अलावा ये है कि तालीमी खिदमात हैं, हमारी कोशिश है। और इमरान भाई बाकी ये है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि अच्छी तालीम दे सकें बच्चों को। और उसके अलावा ये है कि जो स्कूल हमने अभी स्टार्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसमें भी यही हमारी कोशिश है कि अपने जो जैसे ऐसे स्टूडेंट जो बिल्कुल इनिशियल बेसिस होते हैं, जिनको बिल्कुल कुछ भी नहीं आता, कुछ चीज़ ऐसी होती हैं, ज़ाहिर है हर कोई जितनी भी फैमिली है हमारे मिडिल क्लास एरिया है, उस हिसाब से उनको अच्छी तालीम देना, उनको समझाना, तो लिहाजा के अच्छे टीचर रखना ताकि अच्छी तालीम हासिल करके वो आगे मज़ीद किसी जगह फील्ड में जाए। जैसे अभी भी हमारे अली इंटरमीडिएट कॉलेज से 1 ग्रेड बच्चे पास हुए हैं और ए ग्रेड उन्होंने लिया है, A1 ग्रेड लिया है। और हमारा जो है मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि सेकेंडरी बोर्ड से एफिलेटेड है, ज़ियाउद्दीन बोर्ड से एफिलेटेड है, ओके। इंटरमीडिएट बोर्ड से एफिलेटेड है, तीनों बोर्ड वेरी से गुड। हमारी एफिलेटेड है। अब उनमें तीनों में बच्चों ने माशाल्लाह पोजीशन ली है और उस पोजीशन के मुताबिक जैसे इंटरमीडिएट में जो पोजीशन ले रहे हैं बच्चे, वो अभी कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई किसी फील्ड में जाना चाहता है, तो उनको मौके मिल गए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इस प्लेटफॉर्म से बच्चों ने जैसे पोजीशन हासिल की, तो आज वो मेडिकल फील्ड के अंदर BDS हो गया और MBBS के लिए, और उसके अलावा और भी फील्ड्स हैं, तो उसके लिए उन्होंने अप्लाई किया। अभी स्पेशली मेडिकल का तो ज़्यादा आपको पता है इमरान भाई के, मेडिकल की ज़्यादा वो फील्ड बहुत ज़्यादा बच्चे चाहते हैं कि उनके अंदर एडमिशन हो और मज़ीद वो आगे बढ़े। तो इसी तरीके से उन बच्चों का ये बेहतर हो गया है कि उनका रिज़ल्ट अभी आ गया और वो उन्होंने टेस्ट वगैरह दे दिए हैं माशाल्लाह से, तो क्वालिफाइड भी कर गए अच्छा, हैं। बच्चियाँ ज़्यादा चाहती हैं मेडिकल में जाना या बच्चे ज़्यादा चाहते हैं मेडिकल में जाना? बच्चियाँ ज़्यादा चाहती हैं, बच्चियों के अंदर ज़्यादा टैलेंट भी है और ज़्यादातर जो है गर्ल्स इसमें इंटरेस्टेड हैं, जबकि बॉयज़ को भी होना चाहिए, लेकिन गर्ल्स की तादाद ज़्यादा है इसके अंदर कि वो मेडिकल अच्छा, फील्ड ये करना मुझे चाहते हैं। ये बताइए कि आजकल का जो माहौल चल रहा है, जो दौर चल रहा है, उसमें बॉयज़ किस फील्ड में ज़्यादा जाना चाह रहे हैं? मतलब आप जब कॉलेज से बच्चा निकल रहा है, तो बच्चा आप क्या समझ रहे होते हैं, उसका माइंड किस तरफ ज़्यादा जाने का होता है? देखिए बॉयज़ तो जो है वो ये चाहते हैं कि वो इंजीनियरिंग फील्ड हो, कंप्यूटर साइंस की तरफ हो, यानी कि BSc वगैरह कोई भी जिस तरह की फील्ड लेते हैं हुँ। वो, और वो चाहते हैं कि कंप्यूटर साइंस फील्ड हो, क्योंकि आजकल कंप्यूटर का ज़माना है, हर के पास एक टच मोबाइल है, तो लाजमी सी बात है वो बच्चा उसी फील्ड के अंदर जाना चाहता है। तो वो ज़्यादातर बॉयज़ का रुझान जो है वो साइंस, प्री इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस की तरफ है। अच्छा, प्री इंजीनियरिंग में भी थोड़ा सा कम हो गया सिलसिला इंजीनियरिंग का, ज़्यादातर जो है कंप्यूटर की तरफ लोग फील्ड लेते हैं और बच्चा उसी की तरफ डाइवर्ट हो रहा है। मेडिकल के लिए लड़कियां ज़्यादातर कोशिश करती हैं कि अच्छा, मेडिकल करें। कंप्यूटर में हमारे पास असल में लाइन भी बहुत सारी मिल जाती है ना। हम जी। अगर कोई बच्चा परसेंटेज से रह गया तो वो फिर मुख्तलिफ़ चीज़ों में चला जाता है। बिल्कुल। अच्छा, प्री इंजीनियरिंग का मेरे ख्याल में रुझान ये रहता है कि उनको प्री इंजीनियरिंग वालों को कोशिश ये होती है कि हम इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में जाएँ। बिल्कुल और ऐसे ही मेरे ख्याल में आजकल इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का जो क्राइटेरिया है वो बड़ा हार्ड हो गया है। बहुत हार्ड है, क्योंकि वो 86-87% मांग रहे हैं और मे बी के अबव अभी इस दफ़ा परसेंटेज उन्होंने रखा हुआ है, तो उस हवाले से स्टूडेंट जो है वो नहीं जा पा रहे उस फील्ड के अंदर। एक प्रॉब्लम तो ये आ रही है परसेंटेज का, क्योंकि हाईएस्ट परसेंटेज पे बहुत कम स्टूडेंट जो है वो ये करता है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को। लेकिन ज़्यादातर जो है जैसे वो उस पे आ जाएँ, थोड़ा सा नीचे लेवल पे आ जाएँ, यानी कि उनकी परसेंटेज कम है, तो वो मेडिकल है या XYZ कोई भी BBA है या इस तरह की फील्ड वो ले लेते हैं बच्चे।
तो उसमें भी उनको फील्ड मिल जाती है और फिर वो आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा लियाकत साहब, ये बताइए कि लोग जैसे पहले स्कूल फील्ड में आते हैं, फिर वो कॉलेज फील्ड में आते हैं। आप पहले कॉलेज फील्ड में आए, फिर आप स्कूल फील्ड में आए, इसके पीछे क्या राज है भाई? सर इसके पीछे राज ये है कि जब मैंने स्टार्ट किया अपना करियर तो कॉलेज से ही हकीकत स्टार्ट किया। अच्छा। और मैंने मुझे एक्सपीरियंस कॉलेज का था क्योंकि मैं खुद भी यानी कि फील्ड कंप्यूटर की है मेरी, तो मैंने सब्जेक्ट था। उसके बाद फिर मैं मतलब इसीलिए आपने कंप्यूटर जी की ज़्यादा तारीफ की है। बिल्कुल बिल्कुल, तो उस हवाले से उसके जो आपने हमारे पॉडकास्ट में जो तारीफ के जो पुल बांधे हैं, इसलिए कंप्यूटर के ज़्यादा बिल्कुल बांधे। बिल्कुल। और ये था कि ज़ाहिर है मेरा कॉलेज का एक्सपीरियंस ज़्यादा था क्योंकि, और मुझे शौक शौक भी बहुत ज़्यादा है, मेरा एम था कॉलेज करना। तो उसके बाद फिर मैं स्कूल की तरफ आया हूँ, मतलब पहले मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी कॉलेज थी। अच्छा, ये बताएं कि आपका जो कॉलेज है वो शाह फैसल में वाक़ है? जी अल्हम्दुलिल्लाह शाह फैसल में है और 23 साल से रन कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। अली इंटरमीडिएट कॉलेज शाह अ, फैसल में। तो जो कॉलेज की जो आपका स्टाफ है वो उसके कितना स्टाफ है, क्या उसकी क्वालिफिकेशंस हैं? और इसमें 22 माशाल्लाह से स्टाफ है। अच्छा, और वेरी टीचर गुड। फैकल्टी में उसके अंदर हर कॉलेज में? सब्जेक्ट का, जी हर सब्जेक्ट का टीचर अलग है। ठीक है। उसमें मास्टर्स हैं सारे, एमसीएस और एमए और एमएससी टीचर्स होते हैं। ओके। तो उसमें हर फील्ड के अलग अलग टीचर है और सब्जेक्ट वाइज है। और इसके अंदर अलग ही रखना पड़ता है क्योंकि हम स्कूल में ये होता है कि एक सब्जेक्ट को दो दो एक टीचर जो है वो 2-3 सब्जेक्ट पढ़ा लेता है, लेकिन कॉलेज के अंदर ऐसा नहीं है। कॉलेज में अमूमन ये होता है कि जो मास्टर टीचर्स हैं वो एमएससी बायो जोलॉजी है तो वही पढ़ाएगा, इसी तरह जोलॉजी बॉटनी है तो इसी तरीके से एमएससी फिज़िक्स हैं। हर फील्ड हर सब्जेक्ट का टीचर अलग होता है इसके अंदर, ये है इसके अच्छा, अंदर। तो प्रॉपर क्लासेस होती हैं आपके वहाँ, या वही कॉलेज का सिस्टम है कि बच्चे ने दाखिला ले लिया और बस फिर पेपर के वक्त आएगा? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ प्रॉपर कॉलेज जो लगा हुआ है, रन कर रहा है। 8:30 बजे से उसके पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं और तमाम सब्जेक्ट के टीचर जो हैं अपने पीरियड के मुताबिक आ जाते हैं। विजिटिंग आवर्स में होते हैं, ज़ाहिर हम्म। है फुल टाइम तो अफोर्ड कोई भी नहीं कर सकता। और कुछ फुल टाइम टीचर्स भी हैं, तो उसके अंदर विजिटिंग फैकल्टी में और सब मिलाकर तकरीबन टीचर्स जो हैं रेगुलर बेसिस पे रहते हैं और रेगुलर क्लासेस हमारी होती हैं। 8:30 से तकरीबन 1 बजे तक क्लासेस चलती हैं। अच्छा, बहुत अच्छा रहा ये आपका कि माशाल्लाह से आप कॉलेज और स्कूल दोनों चीज़ें रन कर रहे हैं। मुझे ये बताइए कि आपने जैसे कि हमें स्टार्टिंग में बताया था कि आपके पास ज़ियाउद्दीन बोर्ड भी है और इंटरमीडिएट भी है। दोनों में क्या डिफरेंस आपको लगा, ज़ियाउद्दीन बोर्ड में और इंटरमीडिएट में? देखें इंटरमीडिएट बोर्ड में जो बच्चे वहाँ इसमें आते हैं एडमिशन लेते हैं उसमें इनका क्राइटेरिया बहुत सख्त होता है। और इंटर का? जी इंटर का, हम्म। जबकि ज़ियाउद्दीन के अंदर उन्होंने बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन दी हुई है। मिसाल के तौर पे एडमिशन के अंदर भी रिलैक्सेशन है, उनका क्राइटेरिया इतना हार्ड नहीं है। इंटरमीडिएट में कुछ स्पेसिफिक यानी कि चीज़ें हैं जिसके अंदर वो हर बच्चा क्वालिफाइड नहीं कर सकता, हर बच्चा एडमिशन नहीं ले सकता, उनका एक क्राइटेरिया है। उसके अलावा जो ज़ियाउद्दीन है उसमें उन्होंने बस फ़र्क ये है कि वहाँ पर रिलैक्सेशन है और यहाँ पर रिलैक्सेशन नहीं है। लियाकत साहब, ये होता है प्राइवेट कॉलेज में क्यों नहीं ले सकता? तो प्राइवेट कॉलेज में बच्चा दाखिला ले लेता है। प्राइवेट कॉलेज में सर आपको पता है कि ज़्यादातर जितना स्टूडेंट्स होता है वो अमूमन गवर्नमेंट कॉलेज की तरफ जाता है। उसके बाद जब उसको एडमिशन का प्रॉब्लम होती है, जब एडमिशन नहीं मिलता या वहाँ से वो ऐसा भी है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो, आपको ये पता होगा कि जैसे प्राइवेट स्कूल में बच्चा पढ़ता है इसी तरह गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेजेस में पेरेंट्स कहते हैं कि और वो दो वहाँ बातें पढ़ाएं। हैं यहाँ, आप ये बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज में बच्चा जाना चाहता है, जी और स्कूल में हम ये देखते हैं कि प्राइवेट स्कूल में बच्चा जाना चाहता है। बिल्कुल। तो क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि गवर्नमेंट स्कूल के अंदर थोड़ी सी ये प्रॉब्लम है कि वहाँ पे बच्चे पढ़ाई से मुतमईन नहीं होते हैं, अच्छा। पेरेंट्स मुतमईन नहीं होते हैं। वहाँ का थोड़ा सा इन्वायरमेंट ऐसा होता है, जबकि बहुत बड़े गवर्नमेंट स्कूल बने हुए हैं और माशाल्लाह से क्वालिफाइड टीचर्स वहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन ये है कि पेरेंट्स की एक मैंटलिटी है, उनके अंदर एक चीज़ है कि वो ज़्यादातर प्राइवेट स्कूल को चॉइस करते हैं एडमिशन के हवाले से बच्चों को, क्योंकि वो वहाँ पे बड़ा केयर हो रहा होता है। मॉन्टेसरी से लेकर जो 9 मैट्रिक लेवल है, जहाँ तक बच्चे सेकेंडरी और प्राइमरी में पढ़ रहे हैं, तो उन बच्चों के ऊपर बड़ी केयर हो रही होती है। जबकि गवर्नमेंट कॉलेज के स्कूल के अंदर जाता है बच्चा, वो पढ़ता है, लेकिन इतनी बेसिक केयर नहीं होती है जिस तरह प्राइवेट स्कूल और कॉलेजेस के अंदर होती है। ये तो आपको बताइए होगा, अब इस यही फ़र्क है सारा। अच्छा, ज़ियाउद्दीन बोर्ड में रिज़ल्ट इजी है? रिज़ल्ट ईजी है, उनका क्राइटेरिया थोड़ा ईजी है। वजह? रिज़ल्ट अच्छा रिज़ल्ट दे रहे हैं, मकसद वजह? ये
इनके चेक इन बैलेंस इस तरह यूँ हैं कि आप ये देख लें कि जो उनकी ई मार्किंग करते हैं, उसके अलावा इनके अंदर चेकिंग क्राइटेरिया बहुत इजी इन्होंने रखा हुआ है। बहुत सारे जो एग्जामिनर हैं वो जैसे क्वेश्चन जब वो देख रहे होते हैं कि आया कि उससे बिल्कुल रिलेटेड आंसर वो दे रहा है तो उसके ऊपर वो मार्किंग दे देते हैं। लेकिन इंटरमीडिएट में ये है कि स्पेसिफिक उसका ही क्वेश्चन जो उसका आंसर होता है, अगर उसने आंसर गलत लिखा है, अगर समझने के जो भी इनके वर्डिंग है, जो भी उसके सॉल्व कर रहा है वो बच्चा, और उसमें ज़रा सी भी गलती होगी तो वो पूरा क्वेश्चन काट देते हैं। जबकि ये इस तरह करते हैं कि अगर एक क्वेश्चन में से 50% भी उसने जवाब सही दिया तो उसके पास मार्क्स देते हैं ये जैवुद्दीन वाले। पूरे मार्क्स देते हैं या 50% मार्क्स? नहीं, पूरे मार्क्स देते हैं इसमें। तो ये तो गलत नहीं है एक तरह से? बिल्कुल है, लेकिन ये है कि अभी इन्होंने कुछ पॉलिसी कुछ बेहतर तो की है। इसका मतलब तो ये है कि इंटर वाला जो है वो फिल्टर करके बच्चा भेज रहा है आगे, और ज़ियाउद्दीन वाला थोड़ा सा ज़ियाउद्दीन वाले रफ बच्चा भी भेज उनका रहा है। कहना ये है, मेरी तो खैर मीटिंग में मैं बोर्ड मेंबर भी हूँ ज़ियाउद्दीन का, ज़ियाउद्दीन का, तो जी अच्छा, बिल्कुल। very तो good। उसमें ये हमारी मीटिंग होती है तो वो ये कहते हैं कि हम बच्चों को चाहते हैं कि कम से कम थोड़ा प्रमोट किया जाए। अगर उनको बिल्कुल ही नेगेटिव कर देंगे तो वो बच्चा आगे फील्ड में नहीं जा सकेगा, ना वो आगे पढ़ने की जस्तजू करेगा। वो वहीं पे देखें, अभी भी इंटरमीडिएट में क्या होता है मैं आपको बताऊँ थोड़ा सा, कि इंटरमीडिएट में जब बच्चा डिसार्ड हो जाता है, जब वो फेल हो जाता है, ठीक है, अब यहाँ पे अगर वो पास होता है तो किसी फील्ड को चॉइस करता है, वो उसमें और मजीद मेहनत करता है कि मेरी थोड़ी परसेंटेज कम आई है ज़ियाउद्दीन में तो मैं और मजीद मेहनत करूँगा तो किसी फील्ड में चला जाऊँगा। ये है इसके अंदर फर्क। अच्छा, आप जो ज़ियाउद्दीन बोर्ड के मेंबर हैं तो उससे कोई आपको फेवर आपके कॉलेज को? फेवर देखें, इक्वल सब कुछ है, जो चीज़ सबके लिए है वो मेरे लिए भी है, ऐसे ही है, लेकिन उसके अंदर ऐसा कोई ख़ास फेवर नहीं है। लेकिन उससे फिर आपके कॉलेज का रिजल्ट तो अच्छा था होगा ना? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे इंटरमीडिएट में भी अच्छा रिजल्ट आया है और ज़ियाउद्दीन में भी आया है, अच्छा रिजल्ट आया है। ज़ियाउद्दीन का ज़्यादा अच्छा था होगा? ज़्यादा अच्छा आया है, लेकिन ये मैं बता दूँ, बोर्ड मेंबर है इस वजह से? नहीं नहीं, ये कोई ऐसा नहीं है बोर्ड मेंबर होने की वजह से नहीं, लेकिन उनका ये ख्याल है क्योंकि जो हमारा बच्चा है वो टेस्ट सिस्टम देता है। हमारा थोड़ा सा क्राइटेरिया कॉलेज का चेंज है, हम मंथली वीकली ईयरली टेस्ट लेते हैं, उसमें एग्जाम लेते हैं, तो उसमें बच्चा वैसे ही फिल्टर हो जाता है कि उसको कितना आ रहा है और कितना नहीं आ रहा, उसी हिसाब से। अच्छा, ज़ियाउद्दीन बोर्ड की फ़ीस और इंटर की जो फ़ीस है उसमें क्या डिफरेंस है? हाँ, ये फ़ीस में जो डिफरेंस है वो ज़्यादा डिफरेंस है, क्योंकि इंटरमीडिएट फ़ीस उसकी थोड़ी सी कम है और इनकी ज़्यादा है फ़ीस। मैं ये समझता हूँ कि मैंने पहले भी इनसे दरख्वास्त की थी कि भाई आप जो है फ़ीस को कम करें, क्योंकि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है। जिससे मिसाल कितनी फ़ीस है, कुछ बता सकते हैं? देखिए, अभी स्टार्टिंग तो वो 2500 से स्टार्ट होता है इनरोलमेंट, लेकिन ये चला जाता है 11,000 पे, तो ये 11,000? टू मच। ये सालाना फीस ईयर है? जी ईयरली 1100 इनका जो है वो इन्वॉल्वमेंट हो जाता है और 1200 एग्जाम हो जाता है, तो ये एक बच्चे के लिए। उसके बाद फिर एक मसला और है कि जो दूसरे बोर्ड से ट्रांसफ़र होकर बच्चे आते हैं उनकी परमिशन फ़ीस भी इन्होंने 4,000 कर दी है, बल्कि 6,000 कर दी है इस टाइम। तो ये एक स्टूडेंट जो है उनको 26-27,000 पे करता है बोर्ड को, ठीक है, लास्ट टाइम। उसके बाद क्या होता है कि वो बच्चा फीस नहीं है? बहुत टू मच फीस है। हमने उनसे रिक्वेस्ट भी की है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि अमल होगा, कि हमने उनको फ़ीस की दरख्वास्त की है कि फ़ीस कम की जाए, क्योंकि हर बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता, एक मसला ये है। अच्छा, दो बातें हैं लियाकत साहब, आपकी बात अभी मैं जो सुन रहा हूँ समझने की भी कोशिश कर रहा हूँ। इसमें एक तरफ तो आप ये बता रहे हैं बीइंग अ बोर्ड मेंबर ऑफ ज़ियाउद्दीन के ज़ियाउद्दीन का क्राइटेरिया ये है कि वो बच्चे को आगे बढ़ाना चाहता है। बिल्कुल। अच्छा, दूसरी तरफ हम अभी आपकी बात से अंदाज़ा ये लगा रहे हैं कि इतनी फ़ीस पे वो बच्चे को रोकना चाह रहा है। बिल्कुल ऐसे ही। तो मतलब किस तरह से ये सिचुएशन को आप लोग वो कर रहे हैं? देखें, जहाँ तक इंटरमीडिएट की ताल्लुक है तो इंटरमीडिएट में एक नॉर्मल प्रोसेस है जिसमें एक इनरोलमेंट और एग्जामिनेशन उनका क्राइटेरिया 5,000 to 6,000 तकरीबन चला जाता है एक स्टूडेंट पे, ठीक है, लेकिन नॉर्मल है ये? नॉर्मल है, लेकिन और सेकेंडरी में भी यही तकरीबन फीसें हैं। लेकिन ज़ियाउद्दीन क्योंकि प्राइवेट बोर्ड है तो उसका भी अपना एक्सपेंस है। उनका कहना ये है कि उनका एक्सपेंस अपना ये है कि भाई जो फ़ीस हमसे लेते हैं वो इदारा है वो यूटिलाइज़ करते हैं अपने स्टाफ में या बोर्ड के ऊपर, तो बस ये डिफरेंस है और उसके अलावा उन्होंने ऐसा कुछ मतलब ये कि अगर आप बच्चे से ज़ियाउद्दीन चार्ज कर रहा है 11,000? जी 11,000 लास्ट टाइम, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे, यानी कि लास्ट मोमेंट जी। उससे पहले अगर हम जैसे उससे पहले ये आप बता रहे हैं, फिर मेरे ख्याल में जो डेट एक्सटेंड हो जाती एक्सटेंड हो जाती है, निकल गई है डेट, अब उसके बाद हमें 11,000 रुपये पे करके अपना फॉर्म हम जमा करा। जी बिल्कुल। उससे पहले मतलब हम अगर उस बाउंड्री के अंदर है तो क्या फ़ीस है?
उसके अंदर अगर बाउंड्री में है तो ये समझ लें कि स्टार्टिंग 2500 इनरोलमेंट स्टार्ट हो रहा है, ठीक तो है। वो एग्जामिशन चला जाता है 4500 में, 4000 पे एग्जामिशन जाता है, उसके वाउचर्स निकलते हैं, फिर 5000 हो जाता है, इस तरह होता है। मतलब 5000 ये और फोर 2500 2500 वो हो गए, और तो यानी मतलब कि 10,000 साढ़े सात हज़ार 8,000 पे पड़ रहा है 8,000 कम से कम, यानी 7,500-8,000 वो पड़ रहा है। तो इसका मतलब है कि आप लोग भी फ्रेश स्टूडेंट। कुछ चार्ज कर रहे होंगे, जी जाहिर हम सी बात है, हमारी भी फीस होती है आपकी भी फीस है, तो वही 11-12 हज़ार में पड़ रहा होगा तकरीबन। जी ऐसे ही। तो इसका तो मतलब ये हुआ कि लियाकत साहब, हम ये समझ रहे हैं कि नॉर्मल जो फीस उस वक्त जा रही है बाउंड्री के अंदर अंदर, वो जा रही है 11 से 12 हज़ार रुपये, बिल्कुल ऐसे ही। आप लोगों के अखराजात समेत जी प्राइवेट कॉलेजेस के। बिल्कुल। तो सर ये बच्चा बेयर कर लेता है? बच्चा बेयर करता है, जो इसमें मैं आपको थोड़ा सा एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पे बच्चा कौन सा आ रहा है, हम्म। ये मैं बता देता हूँ। बच्चा वो आ रहा है जो ऐसे स्टूडेंट आ रहे हैं जो इंटरमीडिएट से फेलियर, कंबाइंड अच्छा। के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए जो है वो बेयर कर लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो साल वेस्ट करके आए हुए होते हैं। ज़्यादातर मेजोरिटी स्टूडेंट जो है फ्रेश कम है, लेकिन जो मतलब गैप वाले, ऐसा तो नहीं कि उनके साल वेस्ट से आप लोग फ़ायदा उठा रहे हो? नहीं उसके साल वेस्ट होने से तो फ़ायदा नहीं उठाते, लेकिन अमूमन कॉलेज स्कूल वाले जो हैं वो थोड़ा सा करते हैं, और जो कि मुझे रिपोर्ट मिली मतलब है। आप, मैं अपने चैनल के तवज्जुह से ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ हम्म, कि आप माशाल्लाह से ज़ियाउद्दीन बोर्ड के मेंबर भी हैं, तो ज़ियाउद्दीन के जो आला सतह पे लोग हैं जी जी उन तक ये बात पहुंचाएं कि थोड़ा सा अगर फ़ीस में नरमी हो सके तो हमारे ज़्यादा बच्चे मुस्तफ़ीद हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही क्योंकि है। आजकल मैंने जो अपने अतराफ़ में देखा है, लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि हम ज़ियाउद्दीन बोर्ड की तरफ ज़्यादा आ जाएं जी इंटर में। तो आप क्या समझ रहे हैं, ऐसे किस तरह बात पहुंचेगी वो? देखिए, हमने तो उनको एक कुछ रिटर्न वर्क में भी एप्लीकेशन दी है, उसका मेल भी किया है डॉक्टर निदा को, कि क्योंकि ऑनर तो डॉक्टर आसिम और डॉक्टर निदा ही है, तो डॉक्टर आसिम कौन है? डॉक्टर आसिम जो है उनका बोर्ड है, जो ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी इनकी है, ये हॉस्पिटल। डॉक्टर आसिम ज़ियाउद्दीन जी हॉस्पिटल जी वाले? वही। ओके। और डॉक्टर निदा जो है वो चेयरपर्सन है इस टाइम, ओके। ज़ियाउद्दीन बोर्ड की भी और ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी की भी। तो हमने उनसे दरख्वास्त ये की थी कि मैडम देखें, मेरी मीटिंग अच्छा, हुई थी। अनवार अहमद ज़ई साहब जो थे वो हाँ मैं बताऊँ, अनवार अहमद ज़ई जब ये 2019 में लॉन्च हुआ था, तो ज़ई साहब मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि भाई लियाकत इसमें जो है ना एफिलेशन ले ली। तो ओके। फिर हमने समझे कि हम उनमें बानियों में से। अच्छा, वेरी मेरा गुड। 004 नंबर था एफिलेशन का। तो 1 2 और 3 कौन था? स्कूल वाले, वो बानी कहाँ है? वो बानी भी हैं, स्कूल उनका है, और 3 स्कूल वाले बानी थे जो मौजूद हैं अभी भी, उस अच्छा। एफिलेट है वहाँ पे। तो उन्होंने, मेरा सवाल ये था, वो आप इधर उधर निकल गए। जी जी जी, मेरा सवाल ये था कि अनवार अहमद ज़ई साहब का ओहदा क्या था? वो डायरेक्टर थे। डायरेक्टर थे? डायरेक्टर थे। अच्छा, बोर्ड बनाया डॉक्टर आसिम नहीं था? डॉक्टर आसिम ने बोर्ड बनाया, इनको डायरेक्टर इनको रखा रखा, था? और इनके इंतकाल के बाद फिर वो लोग चेंज होते रहे। ओके। डायरेक्टर अभी डायरेक्टर हैं रिटायर्ड, वो हैं डायरेक्टर वहाँ के ईडी साहब हैं, नासिर अंसार साहब इस टाइम नासिर जो अंसार डायरेक्टर साहब, अच्छा, ये मेरे ख्याल में नासिर अंसार डायरेक्टर ऑफ साहब तो कॉलेजेस, डायरेक्टर कॉलेजेस भी रहे हैं। जी जी, इनका भी बड़ा वास्ट एक्सपीरियंस है। बहुत ज़्यादा। और और माशाल्लाह अनवार अहमद ज़ई साहब तो बिल्कुल, हीरा वो तो तहमत है। ज़ाहिर है माशाल्लाह से उनको इल्म का बिल्कुल खजाना था उनके पास। बिल्कुल बिल्कुल और अच्छा। जब सेकंड ईयर के एग्ज़ाम हो चुके थे और रिज़ल्ट आने वाला था, उस टाइम उनकी डेथ हो गई। अल्लाह ताला अल्लाह पाक मग़फ़िरत उनकी करे। जवार रहमत में जगह तक हाँ, फरमाए। तो ये जो उसके बाद जो चेयरमैन और डायरेक्टर आते रहे, तो ज़ाहिर है उसमें फिर उसके बाद गौरी साहब आए, गौरी साहब के बाद नासिर अंसार आए। तो मतलब ये फीस नासिर अंसार साहब ने बढ़ाई है जी, या नासिर अंसार साहब के उनको दौर, भी पीछे से ऑर्डर है बढ़ाने का? नहीं नहीं, पीछे से तो ऑर्डर ज़ाहिर है, क्योंकि अप्रूवल पीछे से मिलती है, लेकिन फ़ीस का रेशू जो बढ़ाया है वो नासिर अंसार साहब ने कुछ फ़ीस को किया था, तो लाजमी था आगे वाले फिर कुछ और फ़ीस को आगे बढ़ा दिया उन्होंने, तो इस तरह फ़ीसें बढ़ गई। मतलब मैं ये पर्सनली नासिर अंसार साहब को ये समझता हूँ कि डायरेक्टर जब कॉलेजेस थे तो काफ़ी अच्छे बंदे हैं, और जी मतलब उस दौर में भी हमने उन्हें रहमदिली देखा कि बिल्कुल कोई ऐसे। बच्चा अपना उन तक पहुंच जाता था तो उसका काम वो हो जाता था, जी कोई वापस नहीं जाता था। तो अगर उन तक ये बात पहुंचाई जाए तो फीस में कुछ कमी हो सकती है। बिल्कुल हो सकता है, और बहुत बड़ी बात है कि देखिए कोई डायरेक्टर इस तरह आसानी से नहीं मिलता, लेकिन बिल्कुल ऐसे ही। उनके लिए खूबी है। और सेक्रेटरी जो हैं वो फजीलत साहब हैं, फरीद मेहदी साहब, जो हमारे मेंबर भी हैं,
तो वो सेक्रेटरी बोर्ड के दोनों मेंबरान जो है वो आसानी से मिलते हैं और हर किसी से मिलते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी क्वालिटी ये, कोई भी शख्स चला जाता है, कभी भी ऐसा नहीं हुआ, मैंने नहीं सुना हो कि वो उनसे नहीं मिले हों, वो सबसे हमारे मिलते हैं। जो मैट्रिक बोर्ड वाले हैं वो भी मिल जाते हैं आराम से सर। मिलते हैं, लेकिन असल में ये होता है कि जो हमारे ज़ाहिर है अभी उनकी, बिल्कुल जो नवेद साहब सेक्रेटरी बने हैं वो बिल्कुल माशाल्लाह से बहुत अच्छे आदमी ऐसे ही हैं। होना चाहिए। जबकि इंटरमीडिएट के अंदर मैं आपको बताऊं कि चेयरमैन से मुलाकात नहीं होती है, कंट्रोलर से अच्छा, भी मुलाकात नहीं हो सकी जिस तरह इंटर बोर्ड में इंटर बोर्ड कराची वजह बोर्ड की क्या है? बात करें। उसकी वजह ये है कि ज़ाहिर है वहाँ पे भी हज़ारों लोग आते हैं, उनके भी वो किस किस से मिलेंगे, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन हाँ, इंपॉर्टेंट ये लोग से मिलते ये बिल्कुल सही बात है, इतने लोगों से मिलना तो जाहिर सा है वो मसरूफ़ हैं। लोग हैं। बिल्कुल मसरूफ़ लोग अच्छा, हैं। अब इसको हम इसको और ज़्यादा जो है वो उसको किस तरह से समराइज़ करें कि हम फीसों का एक तो मामला ये हमारा थोड़ा सा बेहतर हो जाए, जी, रिज़ल्ट हम समझ रहे हैं कि सही आता है बेहतर है, अल्लाह ज़ेड का का। शुक्र है, रिजल्ट बेहतर अच्छा, है, तो अच्छा दे रहे हैं। अच्छा रिज़ल्ट अच्छा आ रहा है, तो इसको मज़ीद कुछ और एडवाइस बीइंग अ बोर्ड मेंबर आप कुछ बताएं। देखिए, मैं ये कहूँगा कि जो स्कूल्स वाले हैं, सबसे बड़ी बात ये होती है कि हमारे पास जैसे आपका हमारा स्कूल है, तो हम एक अम्ब्रेला के अंदर जो हमारे टीचर्स होते हैं, बच्चे होते हैं, हम उनको अपने साथ बिल्कुल रखते हैं हर तरीके से। सही तो है। मेरा ये ख्याल है कि मैं ये भी उनको कहता रहता हूँ कि जितने कॉलेजेस स्कूल वाले हैं, वो आपके अम्ब्रेला के नीचे हैं, तो हाँ, आपको बिल्कुल ये है। चाहिए कि उनका ख्याल करें, उनको वो ख्वार ना हो। हम्म। होता क्या है कि जब वो किसी का काम नहीं होता, वो डिसार्ड हो जाता है। अक्सर मेरे को कंप्लेन आती है कि सर वो हम तो दाऊदी नहीं जाएंगे क्योंकि हम्म। हमें विंडो पे खड़ा किया जाता है। मैं ये कहता हूँ, मैं बार बार मैं मीटिंग में भी कहता रहा हूँ और उन तक पैगाम मैंने दिया है कि जो भी स्कूल कॉलेज के पर्सन जाते हैं, उनको रिस्पेक्ट दी जाए, उनको बाकायदा जो कॉलेज के प्रिंसिपल, ऑनर, डायरेक्टर जाते हैं तो उनको अपने ऑफिस में बुलाया जाए, उनको उनकी अलग लाइन बनाई जाए। कौन और बुलाया ऑफिस में? देखें, जो वहाँ पे एक इस तरह का सिस्टम रखा जाए जिसमें जो नुमाइंदे, जो कॉलेज के डायरेक्टर हैं, प्रिंसिपल हैं, वो स्पेशली अंदर जाके अपना मसाइल हल करा सकें, किसी के सामने बैठ के, जिसको कॉलेज उनका जो बोर्ड का नुमाइंदा है, जो भी वो जिसको भी नुमाइंदा को वो रखते हैं, तो तो ये तो उनकी टीम होगी ना, जी, अंदर पूरा काम टीम कर रही होगी तो। नहीं वहाँ पे थोड़ा सा असल में कंप्लेन यही है कि जो लोग भी जाते हैं वो जाके विंडो पे खड़े होके लाइन में, चाहे वो क्लर्क हो, स्टूडेंट हो या प्रिंसिपल। अंदाजन कितने प्राइवेट कॉलेजेस होंगे प्राइवेट कॉलेजेस तो कराची में? कराची में प्राइवेट कॉलेज की तादाद जो है तकरीबन 300 से ऊपर इस टाइम। 300 से ऊपर है। अगर हम एक ऐसी आइडिया लगा लें, चलिए 300 ही लगा लें, जी, तो सर 300 लोगों को टैकल करना भी तो कोई आसान नहीं होगा नहीं ना। उसका उसका बिल्कुल निज़ाम है, उसका एक तरीक़ेकार है। मैंने जैसे उनको सजेशन दिया था कि आप इस तरह करें कि एक अगर कोई स्कूल वाला कॉल करता है कि भाई मुझे फ़लाँ इस शख्स से मिलना है, तो वो उसको एक टाइम दे दिया जाए कि वो आके मिल ले। अगर 10-10 लोगों से भी इमीडिएटली ये नहीं कि दायरा रिज़ल्ट आ जाता है फिर लोग। अच्छा, इसकी एक सजेशन मेरे जहन में इस वक्त आ रही जी, है। अगर हम उस बोर्ड के अंदर आप कुछ ऐसे नुमाइंदे बना दें जो इस तरह की क्यूरीज लें सिर्फ, बिल्कुल, तो ये जो परेशान लोग जो आ रहे हैं बकौल आपके कि भाई ये ऑनर परेशान है, डायरेक्टर परेशान है, उसको अर्जेंटली मिलना है, तो वो उस विंडो पे जाके या उस ऑफिस में जाके अपने मसाइल हल कर दें। तो बिल्कुल। ऐसा क्यों नहीं करवाते? देखिए, इसके बारे में अभी चीज़ें चल रही हैं और एक जो सजेशन दिया गया था उसके ऊपर वर्किंग हो रही है। बकौल सेक्रेटरी साहब फजीलत मेरी साहब जो है वो कर रहे हैं इसको, कि एक ऐसा नुमाइंदा बना रहे हैं इतने फोर्स करने के ऊपर कि एक रूम ऐसा बना रहे हैं जो इमीडिएटली तौर पे कोई मिलना चाहता है या उसके मसाइल आ जाते हैं तो उसको हल किया जाए। ये कहने के ऊपर थोड़ा सा ये काम तो हुआ है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि स्कूल कॉलेज वाले जब जाते हैं तो वो लाइनों में खड़े ना हों, मेरा ये ख्याल है। उसकी वजह ये है कि हर एक की रिस्पेक्ट है। एक प्रिंसिपल अपने इदारे को छोड़कर जाता है, वो भी एक इदारा चला रहा है। सर सारे तो प्रिंसिपल नहीं जाते होंगे ना? जाते हैं वहाँ पे, अमूमन प्रिंसिपल्स आते हैं क्योंकि क्लर्क को इतनी या तो इन्फॉर्मेशन नहीं होती या फिर वहाँ विंडो पे जाके प्रॉब्लम होती है, तो वो कहते हैं कि अपने प्रिंसिपल को या सर को बुलाएं, प्रिंसिपल को ही बुलाएं। तो इसमें ज़ियाउद्दीन में जैसे हमारे हम लोग देख रहे होते हैं इंटर में और मैट्रिक में, हमारे डायरेक्टरेट में अब तकरीबन तमाम चीज़ें डिजिटलाइज हो गई हैं, तो ज़ियाउद्दीन में नहीं है डिजिटलाइज के बिल्कुल है। हम घर बैठे अपने तमाम चीज़ें करते हैं? इसमें इन्होंने बहुत अच्छा काम किया हुआ है कि अब रश बहुत हद तक ख़त्म हो गया है। उसकी वजह क्या है अच्छा। कि इन्होंने पोर्टल सिस्टम दे दिया, जैसे मैट्रिक बोर्ड ने दिया इसी तरह पोर्टल सिस्टम दे दिया। ऑनलाइन तमाम चीज़ें कर दी हैं, फॉर्म जो है अपलोड होते हैं, कोई फ़िज़िकल फॉर्म जमा नहीं होता है सिवाय परमिशन
और कोई माइग्रेशन या सर्टिफिकेट का कोई फॉर्म हो। उसमें भी तरीक़ेकार है, जैसे कि अभी एक उन्होंने एक स्लिप दे दी, आपने ऑनलाइन जमा कराया, स्लिप दे दी, उसके बाद उसको आप पे करें आराम से, और आप जाके जो उसके ऊपर डेट लिखी होगी इशू, वो जाके आप रिसीव कर लें। काफ़ी हद तक उन्होंने निज़ाम बेहतर किया है, पहले बहुत प्रॉब्लम्स थी और आहिस्ता आहिस्ता करके अभी 3-4 सालों में 19 से लेकर अब तक बड़ी बेहतरी आई है ज़ियाउद्दीन के अंदर। अच्छा, तो बोर्ड बेहतर हो गया। तो अभी रुझान है, लोग आ रहे हैं ज़ियाउद्दीन की तरफ, जी, कन्वर्ट हो रहे हैं। बिल्कुल रुझान है। हमारे पास भी जितने एडमिशन्स के लिए आते हैं वो लोग यही सवाल करते हैं कि ज़ियाउद्दीन बोर्ड है। अब ज़ाहिर है ज़ियाउद्दीन बोर्ड की जो वैल्यू है वो ये है कि हमारा ही बच्चा एनईडी यूनिवर्सिटी में गया है, दाऊ मेडिकल में गया है, दाऊद इंजीनियरिंग में गया है, उसके अलावा बेनज़ीर यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन हुआ है मेरिट के ऊपर हुए। तो लिहाजा है कि इसका मतलब है कि ज़ाहिर है ज़ियाउद्दीन बोर्ड जो चीज़ें दे रहा है डिग्री या उसकी एक वैलिडिटी है, और वो बाहर मुल्क में भी लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो एचएससी ने इसको अप्रूव किया हुआ है। तो लिहाजा ये है कि इनकी तमाम डिग्री वैलिड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोगों का कॉन्सेप्ट है कि ये पता नहीं इसकी वैल्यू है कि नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे कराची बोर्ड है, सेकेंडरी बोर्ड है, ये टेक्निकल बोर्ड है और फेडरल बोर्ड है, इसी तरह वो ज़ियाउद्दीन बोर्ड भी है। तो अब तो खैर देखें, आग खान भी बोर्ड है, आपको पता है। तो हर बोर्ड की अपनी वैल्यू है, सही है। इसी तरीके तो से। मतलब अब ये हम ये समझ सकते हैं कि ज़ियाउद्दीन जो है वो वैलिड बोर्ड है और वर्किंग कर रहा है, और हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं और दूसरे जो इदारे हैं वो इसको एक्सेप्ट कर बिल्कुल रहे हैं। एडमिशन दे रहे हैं, उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि मेरिट पे एडमिशन है इनका, और बहुत ज़बरदस्त तरीक़ेकार है इनका। ऑनलाइन चेकिंग आसान है, जैसे अगर आप कभी भी मार्कशीट या रोल नंबर डालेंगे तो फौरी तौर पे आपको उसकी डिटेल आ जाएगी इसके अंदर। अच्छा, ये जो हमारे ज़ियाउद्दीन से जो बच्चा पास आउट हो रहा है, उन्हें कोई ऐसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में कि ज़ियाउद्दीन वालों को थोड़ा बाद में ले रहे हैं या उनको पीछे रख रहे हैं और इंटर वालों को पहले ले रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। देखें, अभी शुरू में लास्ट ईयर जो सीट्स थी कराची यूनिवर्सिटी में, उन्होंने 20 सीट्स रखी हुई थी ज़ियाउद्दीन की। अब उन्होंने मेरिट पे उन्होंने ओपन कर दिया है कि आपकी सीट जो है सिर्फ मेरिट पे होगी, ठीक है, जिस तरह अच्छा। कराची बोर्ड को लिया जा रहा था। और कराची बोर्ड की तो सीट का कोई है ही नहीं, वो तो ज़ाहिर है जब वो मेरिट पे ही एडमिशन होते हैं उसके। लेकिन ज़ियाउद्दीन के अंदर उन्होंने लास्ट ईयर में सीट्स रखी थी, लेकिन इस साल इन्होंने और सीट बढ़ा दी है। सीट कोई ये नहीं किया है कि स्पेसिफिक कि आपके पास 20 सीटें होंगी, ऐसा नहीं है। अब उन्होंने कर दिया कि आप मेरिट के ऊपर आपका एडमिशन होगा। और आपको पता है वो टेस्ट होते हैं, टेस्ट सिस्टम है, टेस्ट क्लियर करेंगे, क्वालिफाइड करेंगे तो बच्चा आगे जा सकता है। मतलब अब इक्वलिटी है, जी, कोई ऐसी वो बात इक्वल है, नहीं। इक्वल है, कोई ठीक है। इसकी वो नहीं। कोई ऐसी चीज़ जो आप ज़्यादा फेस कर रहे हो या आप तक ज़्यादा ऐसी आती हो कि ज़ियाउद्दीन में ये चीज़ ज़्यादा फेस की जा रही है, प्रॉब्लम? बस ये है कि रीचेकिंग सिस्टम जो है थोड़ा सा इनका प्रॉब्लम हो रहा है। और उसमें क्या होता है कि वो जो कॉपीज़ निकाली जाती हैं, मैं ये समझता हूँ कि अगर आप बोर्ड को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो मैं समझता हूँ कि कॉपीज़ को उनके पेरेंट्स के सामने रखें। और ये मेरा सजेशन भी है, और मैं बार बार उनको बोलता भी रहा हूँ कि आपको ये चाहिए कि कॉपीज़ जो हैं वो पेरेंट्स के सामने रखें। स्कूटनी का अमल जो है ना, वो थोड़ा सा भी है। तो स्क्रूटनी तो सर इंटर वाले भी सामने नहीं रखते मेरे ख्याल में। नहीं रखते, लेकिन अगर उनसे ये कहा जाए तो किसी लेवल पे जाकर वो कॉपीज़ को सामने रख देते हैं, अगर बहुत ज़रूरी हुआ। उनकी तो कमेटी बनी हुई है, या तो वो कमेटी बना दें जिसके ऊपर कमेटी बना दें, वो कमेटी मेरे बना ख्याल में ज़्यादा बेहतर जी है उसे वालदेन को, क्योंकि देखें बीइंग अ पेरेंट्स तो हम बच्चे की गलती तस्लीम नहीं करेंगे। बिल्कुल। ज़्यादा से ज़्यादा हर माँ बाप को अपना बच्चा प्यारा है, जी जी और जब वो नंबरिंग की बात और इसकी बात आती है तो कोशिश ये होती है कि भाई नंबर 1 आध 2 4 बढ़ ही जाए। जी जी जी। तो वो तो एक अजीब सिचुएशन हो जाएगी। हाँ, ये कि कोई कमेटी ऐसी तश्कील कमेटी दी अरेंज कर जाए दी जाए, क्योंकि कि जिसको वाकई वो प्रॉपर क्वालिफाइड बंदे हों और जी वो इसको रीचेक करके उसका फौरी तौर पे स्क्रूटनी का रिजल्ट दे, तो ये बेहतर रहेगा। बिल्कुल। चलें, बहुत शुक्रिया लियाकत साहब आपका, आपके टाइम का। और बहुत सी चीज़ें ज़ियाउद्दीन बोर्ड की और इंटर बोर्ड में एक हमारा कन्फ्यूजन था, वो मेरे ख्याल में कुछ चीज़ें हुई होंगी हमारी क्लियर। और अगर कोई चीज़ हमारे इसमें भी रह गई होगी कन्फ्यूजन, जो हमारे दोस्त अहबाब हैं, तो अगर कोई चीज़ हमारे ऐसे कमेंट सेक्शन में और या हमें और कोई पर्सनली कॉल्स पे ऐसी आई कि हमें वो क्लियर करनी है कि आपके तवज्जुह से हम अपने दोस्तों तक ये बात पहुंचा सकें, तो फिर हम आपको हो सकता है दोबारा ज़हमत दें। बहुत शुक्रिया। कोई आखिरी मैसेज आप अगर देना चाहें तो प्लीज़। मेरा आखिरी मैसेज ये है कि बच्चों के ऊपर तवज्जो दी जाए, तालीम सबके लिए आम की जाए। जितनी जो लोग बड़ी फ़ीस ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट ले रहे हैं, जो पेरेंट्स पढ़ाने में मुश्किलात हो रही है उनको, ज़ाहिर है हर एक की पहुँच से बाहर हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि मेरा ये मैसेज है कि
कम से कम फ़ीसों के ऊपर थोड़ा कम किया जाए, और ताकि तालीम सबके लिए हो, तालीम सबके लिए हो और वो हर बच्चा पढ़ सके। तो आम और ख़ास तमाम बच्चे पढ़ें और आगे बढ़ें, और इंशाअल्लाह क्योंकि आम जब वो आगे बढ़ेंगे तो पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, और हमारा बिल्कुल पाकिस्तान ऐसे ही बहुत सबसे पहले पाकिस्तान है। जी। बहुत शुक्रिया लियाकत साहब, और बहुत शुक्रिया आप लोगों का पॉडकास्ट देखने का। और इस पॉडकास्ट के हवाले से कोई मज़ीद बेहतरी के लिए कोई सवाल जवाब और कोई ऐसी चीज़ हो जो हम इसमें अपने आप को बेहतर कर सकें, तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।